हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड का एक छोटा सा टॉपिक है, डेट इज स्टैटिक एंड डायनामिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है और क्या क्या इनके अंदर आता है। तो स्टैटिक की बात करें कि स्टैटिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड कि ट्रेड से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। तो फर्स्ट है कि एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन कि जो इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं तो हम कंपैरेटिव कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उससे डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आती है, तो हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, एक्सपैंड होता है। ये चीज़ हमें क्या होती है, बहुत हेल्प करती है। सेकेंड इज इंक्रीज इन वेलफेयर। अब ट्रेड की वजह से क्या होती है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, लोग जो अब क्वालिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो हमें रीजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं और लोगों की इसकी वजह से क्या हो रहा है, वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। थर्ड वन इज राइज इन नेशनल इनकम। अब ट्रेड की वजह से क्या हो रही है, हमारी इकोनॉमी की जो है नेशनल इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है लोगों को मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट। अब जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर होगी, उतनी ही लेबर चाहिएगी, तो उससे एटलीस्ट क्या होगा हमें लास्ट में कि नेशनल इनकम ही हमारी इंक्रीज हो रही है। एंड फोर्थ वन इज वेंट फॉर सरप्लस। वेंट फॉर सरप्लस में क्या है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास एक्सेस सरप्लस भी रह जाता है, एक्सेस भी प्रोडक्शन रह जाता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो उससे भी हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। अब नेक्स्ट वन इज डायनामिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड कि और क्या हमें डायनामिक एडवांटेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो बहुत सारे इनोवेशंस करती हैं, जो कि हम उससे क्या हो जाते हैं कि वो डेवलप कंट्री से जो लेस डेवलप कंट्री उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर हो जाती है वो, मतलब कि जो डेवलप कंट्री जो इनोवेशन कर रही है वो लेस डेवलप कंट्रीज क्या करती है, उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करती है या उस चीज़ को सीखने की कोशिश करती है, जो कि एक बहुत एडवांटेज होता है, वो हमें हेल्प करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। नाउ सेकंड वन इज इंक्रीज कंपटीशन। जब फॉरेन मार्केट में एक इकोनॉमी आती है, जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो वो कंपटीशन बढ़ जाता है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज होती है और उसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, तो हमें क्या इससे होता है कि एफिशिएंसी जो होती है वो इंडस्ट्रीज की इंक्रीज होती है। थर्ड है वाइडनिंग ऑफ मार्केट। वाइडनिंग ऑफ मार्केट में क्या है कि जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड होगा हमारा मार्केट का साइज क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि अब जो प्रोड्यूसर्स है वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। फोर्थ है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में क्या है कि एज द डिमांड फॉर द होम प्रोड्यूस गुड्स इंक्रीजेज ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड, देयर इज स्ट्रॉन्ग इम्पिटस टू इन्वेस्टमेंट कि जैसे जैसे डिमांड जो है होम जो गुड्स प्रोड्यूस करे उसकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट का लेवल भी क्या होता है, बढ़ता है। द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर लेड्स टू एक्सपेंशन ऑफ सेवरल एलाइड एंसिलरी इंडस्ट्रीज। मतलब कि ये कि एक इंडस्ट्री के बेनिफिट से उससे जो भी दूसरी जो इंडस्ट्रीज लिंक होती है उनका भी क्या होता है, ग्रोथ होता है। फिफ्थ इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं। लास्ट वन इज स्टिमुलस टू ग्रोथ कि इंटरनेशनल ट्रेड से हमें क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिल रहा है। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।